दोस्तों, ऐसी कौन सी स्त्री थी जो पति से दुखी होकर घोड़ी बन गई और करवाने लगी पीछे से ये एक काम, मिला उसे खूब आनंद। ऐसा करवाने पर स्त्री झूम उठी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल स्माइल फैमिली में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और आपको चौंका देने वाली है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो अपने पति से दुखी होकर घोड़ी बन गई, यानी घोड़ी का रूप धारण कर लिया और पति को धोखा देकर के चली गई। औरत पीछे से लेने लगी खूब आनंद। मित्रों, ये सुनकर आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि मनुष्य योनि पा करके एक स्त्री घोड़ी क्यों बन गई। तो आइए दोस्तों, बताते हैं इस कहानी के माध्यम से आपको उस स्त्री का नाम जिसने घोड़ी का रूप धारण किया। आपसे निवेदन है, हमारी इस कहानी को पूरा ही सुने, वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाएं और सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अब शुरू करते हैं। ये कहानी दर्शक बंधुओं बाद उस समय की है। देवलोक के सबसे अच्छे शिल्पकार विश्वकर्मा को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, जो वहां के सबसे बेस्ट शिल्पकार थे, जिनकी एक पुत्री थी। उसका नाम संध्या था, जो बहुत सुंदर और रूपवान थी, जिसका रूप सबको मोहने वाला था। दोस्तों कहते हैं कि वह विश्वकर्मा की पुत्री दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। उसे ऐसा करते और खेलते बहुत आनंद आता था। उसे धूप में खेलते हुए देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो सूर्य की तेज किरणों का कोई असर उस पर नहीं होता। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे जब संध्या बड़ी हुई, यानी जवान हो गई, तभी एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संध्या को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। ये देखकर विश्वकर्मा अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। आप देख रही हो ना, कितने मुग्ध भाव से सूर्य देव को ताके जा रही है, यानी घूर घूर कर देखे जा रही है। दोस्तों, तभी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई। मित्रों, इसी तरह से सूर्य के सौंदर्य के प्रति संध्या का आकर्षण उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। एक दिन की बात है, विश्वकर्मा अपनी बेटी को साथ लेकर हाथी पर बैठकर सैर करने के लिए निकले। तभी अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखकर उन्होंने उससे पूछ लिया कि बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही हो, तुम बड़ी हो गई हो। मैं सोचता हूं जल्दी से तुम्हारा विवाह कर दें। बताइए, किस देवता को तुम चाहती हो, किस देव से तुम प्यार करती हो जो तुम्हारे लिए उचित हो, क्योंकि कहीं हम ऐसी भूल ना कर दें जो तुम्हारी बगैर मर्जी के हम किसी और देवता से तुम्हारा विवाह कर दे और तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो और दुखी होकर के हमसे अनुचित शब्द कहती रहो। ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। बताइए, कौन सा देवता तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। दोस्तों, अपने पिता के ये शब्द सुनने के बाद तब संध्या ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी मेरे लिए देव नहीं है। यही सबसे अच्छे हमारे लिए वर होंगे, क्योंकि सूर्य से ज्यादा कोई हमें तेजस्व देवता दिखाई ही नहीं देता है, जो इतना प्रकाशमय है, जिनके अंदर बहुत सारा तेज है, जिनके लिए देखते देखते हमारा कभी जी ही नहीं भरता है। यही हमारे लिए उचित पति रहेंगे। दोस्तों, अपने बेटी की बात सुनकर करके तब पिता विश्वकर्मा कहते हैं, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह कराए देते हैं। दोस्तों, इतना कहने के बाद में विश्वकर्मा जो थे, अपनी पुत्री को लेकर के सूर्य के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर के उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई और कहा कि हे सूर्य देव, मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूं। हमारी बेटी तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारे अलावा किसी देवता को वह पसंद नहीं करती और तुम्हारे अंदर वो तेज देखती है। उस तेज पर मेरी बेटी प्रेम मुग्ध है, इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए आए हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, ये हमको साफ साफ बताओ। तो दोस्तों, सूर्यदेव कहते हैं विश्वकर्मा से कि हम तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, सूर्यदेव ने संध्या के साथ विवाह करने के लिए वो रिश्ता स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे ये तो पूछ लो कि क्या ये मेरा ताप सहन भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा ताप सहन ना कर पाए और इसके लिए वो काम करना पड़े जो इसने कभी सपने में भी ना सोचा हो, अर्थात मुझको छोड़ करके ना जाना पड़े। इसलिए इससे पूछ लो। प्रिय दोस्तों, विश्वकर्मा जो थे संध्या को एक ओर ले जाते हैं
और अकेले में जाकर के पूछते हैं कि हे बेटी, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया है, अब तुम बताओ, हर ऋतु में उनके तेज को तुम सहन कर लोगी या नहीं कर पाओगी? जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूं कि मैं सूर्य देव के तेज को हमेशा सहन कर लूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, तब विश्वकर्मा जाते हैं और कहते हैं सूर्य देव से कि हमारी बेटी आपका तेज सहने के लिए हर समय तत्पर तैयार है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जो है विश्वकर्मा से संध्या के साथ विवाह करने के लिए हां कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, विश्वकर्मा संध्या का विवाह सूर्य देव के साथ कर देते हैं। संध्या सूर्य देव के साथ उनके लोक चली जाती है। प्रिय दोस्तों, पति के साथ संध्या के दिन जो थे सुखपूर्वक बीतने लगे, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर उनके यहां एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए, यानी सूर्य देव के पास पहुंचे। उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद देते देते कहने लगे कि ये बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। इस तरह की भविष्यवाणी जो थे ऋषिगण करने लगे। प्रिय दोस्तों, और आशीर्वाद भी सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संध्या को अपने बेटे पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। दोस्तों, अचानक एक बार की बात है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गईं। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संध्या की चमड़ी जो थी इधर दोस्तों तेज से झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास में पहुंची। तब सूर्यदेव बोले कि हे संध्या, हे प्रिय, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली हैं? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूं। तब संध्या ने जवाब दिया, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। प्रिय दोस्तों, तब सूर्यदेव कहने लगे, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप तुम सहन कर पाओगी, तब तो तुमने हां कर दिया था। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। दोस्तों, सूर्यदेव क्रोधित होते हुए पूछने लगे, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तब संध्या ने कहा कि स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका ताप ही इतना प्रखर है कि मैं उस ताप के सामने बिल्कुल झुलसी जा रही हूं, जली जा रही हूं। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे, बोले, सुनो संध्या, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूं, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता होगा। प्रिय दोस्तों, संध्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था, इसलिए वहां से वो भागने में असमर्थ थी, जा नहीं पा रही थी। इधर दोस्तों, तभी संध्या ने एक अपने रूप वाली छाया स्त्री को बनाया और उसका नाम भी छाया पड़ा, जो हूबहू संध्या की ही प्रतिलिपि थी, यानी उसकी तरह बिल्कुल सेम थी। वो ही सूरत थी, वो ही मूरत थी, और उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? हे बहन, बताइए क्या आदेश है? जवाब दिया, तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की मां बनकर वहीं रहो। दोस्तों, तब वे छाया कहने लगी कि हे बहन भाई, यदि उन्होंने मुझसे पूछा कि तो मैं क्या बताऊं? जवाब दिया तो तुम कहना कि मैं संध्या हूं, परंतु भेद मत खोलना। छाया ने कहा, यह मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है सूर्यदेव, कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। दोस्तों, तब संध्या ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। प्रिय दोस्तों, जाते समय वो छाया कहने लगी कि हे बहन, तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संध्या, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि तुम्हारे आदेश को निभा पाऊं। इतना कहने के बाद दोस्तों, छाया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संध्या सोचने लगी, मैं मायके जाती हूं तो मां और पिताजी मुझे देख करके प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी दोस्तों, वे मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगे। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। प्रिय दोस्तों, इतना सोचने के बाद में संध्या अपने मायके में पहुंच जाती है। पिता ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? जवाब दिया, नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्यदेव के ताप को सहन नहीं कर सकी, इसलिए मैं यहां चली आई। तब पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहां आराम से रहो। दोस्तों,
दोस्तों, संध्या कुछ दिन वहां सुख से रहती है। एक दिन पिता ने उससे कहा कि संध्या, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ। और दोस्तों, बात भी सच है कि स्त्री का घर असली तो ससुराल होता है, उसका मायका नहीं है। और हर दुनिया का मां बाप अपनी बेटी के लिए अधिक समय तक अपने घर पर नहीं रख सकता, क्योंकि अनेक तरह के अफवाहवाद पिता की ओर और बेटी की ओर उठने लगते हैं, जिसकी वजह से पिता के लिए और बेटी के लिए कहीं कहीं पे अपमानित होना भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अधिक समय तक कोई भी मां बाप अपनी बेटी के लिए अपने घर पर नहीं रख सकता था। यह सोचने के बाद में पिता ने कहा संध्या से कि बेटी, अब तुम जाओ, तुम्हारा जो घर है वो पति का घर ही है। फिर जब कभी भी तुम्हारी हमसे मिलने की इच्छा चले तो चली आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। दोस्तों, संध्या ने मन ही मन में सोच लिया कि जो मैं बात सोच रही थी वही सामने आई। लेकिन दोस्तों कहा, ठीक है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मन में विचार किया संध्या ने कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, सूर्यदेव के पास नहीं जाऊंगी, मैं जंगल में जाकर के और छिप करके रह लूंगी। दोस्तों, रात होती है। चुपचाप संध्या पिता का घर छोड़कर के जंगल में चली जाती है। वह सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः मैं अब घोड़ी बन जाती हूं और उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों, वही हुआ। संध्या ने घोड़ी का रूप धारण किया और वहीं जंगल में तपस्या करने लगी, आराम से रहने लगी और सूर्य के ताप की शक्ति कम करने के लिए कठोर तप करने लगी। प्रिय दोस्तों, उधर छाया ने सूर्य के यहां जाकर संध्या का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे संध्या ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई हो मेरे यहां। दोस्तों, छाया खेत भरे स्वर में कहने लगी कि क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। तब सूर्य देव ने कहा, संध्या, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूं, अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। प्रिय दोस्तों, छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। दोस्तों, वह प्रायः सोचा करती, बेचारी संध्या के लिए कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा, क्या वह कभी यहां लौटेगी या नहीं। धीरे धीरे दोस्तों, समय गुजरने के बाद छाया को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी और सोचने लगी कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं संध्या की छाया ही हूं। दोस्तों, छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती, लेकिन संध्या के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। प्रिय दोस्तों, मनु ने तो बेमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटखटा रहा था। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, हम भाई बहन से नफरत करती है। दोस्तों, यमराज के लिए यह बहुत बुरा लगा। एक दिन तो हद ही हो चुकी थी। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्त, तुम मरते भी तो नहीं हो, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। दोस्तों, जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से नहीं रहा गया और उन्होंने जाकर के छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छाया कहने लगी, अच्छा, तेरी ये हिम्मत मुझे धमकी देता है। ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया दोस्तों क्रोध में भर गई। उसके बाद दोस्तों, छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं हमारा भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। प्रिय दोस्तों, यमराज ने जाकर के कहा कि पिताजी, ये स्त्री हमारी मां नहीं है। तब यमुना भी कहने लगी कि हां पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। दोस्तों, अपने बच्चों के ये शब्द सुनने के बाद में सूर्यदेव कहते हैं कि बच्चों, ठीक है, मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए और सोचने लगे, बच्चे ठीक ही कहते हैं, ये अवश्य कोई मायावनी है। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। तब छाया कहने लगी, ठहरिए। स्वामी भय से कांपती हुई और बोली कि मैं संध्या की छाया हूं। वे आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया है। जवाब दिया, वह कहां गई है? तब छाया ने कहा कि वे अपने पिता के यहां गई हैं। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव जो थे सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संध्या कहां है।
तब विश्वकर्मा ने कहा, मैं तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहां आई थी। सूर्यदेव ने पूछा, अब कहां है? तब दोस्तों पिताजी ने ध्यान करके पता किया और कहा कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है और वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। दोस्तों तब सूर्य ने कहा कि आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। दोस्तों विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संध्या को खोजने निकल चले। उन्होंने राहगीर से पूछताछ की, तुमने इधर कहीं घोड़ी को देखा है? किसी ने बताया, हां, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते देखा है। फिर सूर्यदेव ने पूछा कि उसमें विलक्षण क्या बात है? हे राहगीरों, मुझे सही सही बताओ। तब कहा कि वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। हे देव, तब सूर्य भगवान ने सोचा, तब तो वह हमारी संज्ञा ही होगी। इधर दोस्तों सूर्य जो थे, घोड़ी के जब निकट पहुंचते हैं तो वहां जाकर के घोड़ा का रूप बना लेते हैं। फिर दोस्तों सूर्यदेव जो घोड़ा बने थे, वो घोड़ी के साथ में यानी संज्ञा के साथ में वहां विचरण करते हैं। फिर दोस्तों अश्विनी कुमारों का संज्ञा से जन्म होता है। उसके बाद में सूर्यदेव ने कहा कि अब घोड़ी का रूप तुम त्याग दो। तब घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया कि जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी। प्रिय दोस्तों, सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। इधर विश्वकर्मा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सूर्यदेव ठीक कहते हैं, बेटी मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर दोस्तों संध्या ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? जवाब दिया, हां, दोनों बच्चे ठीक हैं। दोस्तों सूर्यदेव ने मुस्कुरा करके कहा कि मन्नू, यम और यमुना को फिर से अब मां मिल जाएगी। इधर दोस्तों संध्या ने कहा कि मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोस्तों दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ, और कहा कि सदा सुखी शांति से रहो। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव और संध्या सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चों के साथ फिर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों ये विश्वकर्मा की बेटी यानी सूर्यदेव की पत्नी जो थी संध्या, यही पति से दुखी कब हुई कि उनके ताप को जब सहन नहीं कर पाई, तब इन्हें बहुत दुख हुआ। और दुख होने के बाद में यही संध्या जब अपने पिता के घर पहुंचती है, कुछ दिनों तक अपने पिता के घर पर रहती हैं। उसके बाद में पिता के कहने के मुताबिक फिर ये ससुराल नहीं जाती है, जंगल में जाकर के और घोड़ी बन जाती हैं, यानी घोड़ी का रूप धारण कर लेती हैं और फिर जंगल में रहने लगती हैं। फिर दोस्तों पुनः सूर्यदेव जब ढूंढने जाते हैं, फिर वो घोड़ा का रूप बनाते हैं और अपनी स्त्री जो संध्या घोड़ी बनी थी उसके साथ में विषय करते हैं, यानी शास्त्रीय कीड़ा करते हैं। और वहीं पर 2 बेटा और पैदा होते हैं जो अश्विनी कुमार थे। तो दोस्तों ये थी कहानी एक स्त्री की यानी संध्या की, जो स्त्री से घोड़ी बनी थी, जो हमने इस वीडियो के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।